गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। कैसे हैं बेटा आप सब। मैं देवेंद्र अहलावत आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पर सेफ़ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। स्कूल अभी खुलने की संभावनाएं जो है थोड़ी सी कम हैं, तो आप इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई करते रहें। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास अपना होमवर्क करके भेजते हैं, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जो बहुत ही ढीले हैं काम करने के मामले में। शायद उनके पेरेंट्स भी उनको जो है ज़्यादा डांटते नहीं हैं, इस वजह से वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ बेटा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने काम की तरफ ध्यान दें। घर पर रहकर ही काम करना है, तो इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती। तो आप अपना रिटर्न का वर्क करते रहें और साथ के साथ जो आपको क्वेश्चन समझाए जाते हैं उन्हें लर्न भी करें। तो आज हम थर्ड चैप्टर अपना शुरू करने जा रहे हैं सिविक्स का। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द नेशनलिस्ट मूवमेंट सपोर्टेड द आइडिया दैट ऑल अडल्ट्स हैव ए राइट टू वोट। वाई डू यू थिंक, ऐसा आप क्यों सोचते हैं कि जो नेशनल मूवमेंट हमारी चली थी, राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारा चला था, सपोर्टेड द आइडिया, उसने किस चीज़ को सपोर्ट किया, किस चीज़ को बढ़ावा दिया। दैट ऑल अडल्ट्स हैव ए राइट टू वोट, की प्रत्येक जो वयस्क है देश के अंदर उसे वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। एंड नेशनलिस्ट लीडर डिमांडेड, और हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने ये डिमांड रखी दैट देयर शुड बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर, की विधानसभा के अंदर चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिए विद ए राइट, जिन्हें ये अधिकार हो टू डिस्कस द बजट, कि वो बजट के ऊपर डिस्कशन कर सके जो बजट बनाया जाता है। एंड आस्क क्वेश्चंस, और प्रश्न पूछने की भी उनको अनुमति होनी चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 इंट्रोड्यूस्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हमारी विधानसभाएं थी वहाँ पर 1909 के अंदर एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया था, उसमें इलेक्शन करवाने की अनुमति दे दी गई। लेकिन ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे। नेशनल लीडर्स वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस एक्ट, जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे उन्हें कोई खास खुशी इससे नहीं हुई, उन्हें पसंद नहीं आया ये एक्ट। बिकॉज राइट टू वोट वॉज वेरी रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड, क्योंकि कुछ ही लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। अंडर द एक्ट ऑफ 1919 एंड 1935 वोटर्स नंबर्स इंक्रीज्ड। 1919 में एक और एक्ट पास किया गया, उसके बाद 1935 में एक एक्ट पास किया गया। इसमें जो है मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई, जो वोट डालने वाले मेंबर्स थे। बट अडल्ट फ्रेंचाइज वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड, लेकिन अभी भी प्रत्येक व्यक्ति को जो है वोट डालने का अधिकार इसमें भी नहीं मिला था। इंडियन लीडर्स डिमांडेड अडल्ट फ्रेंचाइज, तो हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे उनकी एक ही डिमांड थी कि प्रत्येक व्यक्ति जो वयस्क हो चुके हैं, वयस्क की उम्र इस समय हमारे जो देश में वो 18 साल की है, तो अडल्ट जो है उन्हीं को कहा जाता है जो 18 साल की आयु पार कर लेते हैं, तो उन्हें जो है ये अधिकार दिया जाए। एंड हैंस व्हेन दे गॉट ए चांस टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया अडल्ट फ्रेंचाइज वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो जैसे ही देश आज़ाद हुआ और देश के नेताओं को एक नया संविधान बनाने का मौका मिला, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अडल्ट फ्रेंचाइज को जो है लागू कर दिया, यानी कि अब देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति वोट डाल सकता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, गिव द नेम्स ऑफ टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आल्सो देयर टर्म, कि दो हाउसेज जो हमारे देश को चलाते हैं उनके नाम और वो कितनी अवधि तक अपना कार्य करते हैं ये बताना है। तो दोनों जो हमारे हाउस है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा का जो है टर्म ऑफ लोकसभा, द लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए चुने जाते हैं हमारे नेता। बट द प्रेजिडेंट कैन डिज़ोल्व इट अर्लियर टू, लेकिन अगर प्रेसिडेंट को लगे कि देश की जो सरकार है वो सही ढंग से देश को नहीं चला पा रही है या अन्य किसी कारण से राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को पहले भी भंग कर सकता है। ड्यूरिंग इमरजेंसी ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन ऑन इंटरनल इंस्ट्रक्शन इट्स टर्म कैन बी एक्सटेंडेड, और इमरजेंसी के समय यदि देश के ऊपर अगर कोई संकट आ जाए
एक्सटर्नल एग्रेशन यानी ये बाहर से अगर कोई हमला हो जाए, ऑन इंटरनल इंश्योरेक्शन इट्स टर्म्स कैन बी एक्सटेंडेड, या देश के अंदर ही कुछ इस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएं जिससे कि देश को खतरा हो, तो इसकी अवधि जो है 5 साल से आगे भी बढ़ाई जा सकती है। और द टर्म ऑफ राज्यसभा, ये कितना है, राज्यसभा इज़ ए परमानेंट हाउस, ये परमानेंट होता है, स्थायी होता है, बट आफ्टर एवरी 2 years 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर, इसके 1/3 सदस्यों को जो है रिटायर कर दिया जाता है। एंड न्यू वंस आर इलेक्टेड इन देयर प्लेस, और उनके स्थान पर नए चुन लिए जाते हैं। दस एवरी मेंबर इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 6 year, इस प्रकार से प्रत्येक मेंबर जो है 6 साल अपने पूरे कर पाता है। हाउ इज राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं या राज्यसभा को किस प्रकार से जो इसके सदस्य हैं उनको कैसे मनोनीत किया जाता है, तो ये है द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा कैन बी 250, राज्यसभा के जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या हो सकती है वो 250 मेंबर इसमें हो सकते हैं। आउट ऑफ दीज 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेजिडेंट, इनमें से 12 मेंबर जो है प्रेजिडेंट जो है चुनता है। द रिमेनिंग 238 मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट्स, और बाकी के जो 238 मेंबर्स रह गए वो या तो स्टेट से आते हैं या यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, हमारी जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनसे चुने जाते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ देयर लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो स्टेट से चुनकर आते हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स, उनको कौन चुनता है, वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं यानी कि जो विधानसभाएं होती हैं उनके मेंबर्स चुनते हैं उन्हें। एंड इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है यूनियन टेरिटरीज हैं उनके उसमें केस में क्या कौन चुनता है, आर चूजन इन सच ए मैनर एज ए पार्लियामेंट में बी लॉ डिटरमाइंस, तो संसद ने जो है जिस प्रकार के नियम कानून लागू कर रखे हैं उसके हिसाब से ही यूनियन टेरिटरीज से चुनकर उनको भेजा जाता है। एट प्रेजेंट राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 245 मेंबर्स, इस समय जो है राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर हैं। आज हम केवल ये 3 ही क्वेश्चन करेंगे बेटा, बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए वो हम कल कंप्लीट करेंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।